साथियों, हम आए हुए हैं भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग पर और ये हमारी यात्रा 30 तारीख से चली हुई है जो रामेश्वरम के लिए जारी है। अब इस समय हम भीमा शंकर पर हैं और यहाँ नाश्ते की व्यवस्था हमारे दीपक जी बना रहे हैं। दीपक जी, राधे राधे। कैसी व्यवस्था चल रही है? क्या बनाया है आपने? पोहा। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लग रहा है ठाकुर जी? बहुत स्वादिष्ट, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दर्शन करके आ गए? दर्शन करके आए, बड़े अच्छे। ये हमारी गाड़ी के ड्राइवर हैं और बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। बस कभी कभी उछाल देते हैं, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं होती, वो सड़क ही ऐसी होती है। बहुत खुशमिजाज है और बड़े खुशमिजाज और बड़ी अच्छी तरह से पूरी गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। और अभी हमारे देखिए, ये हमारे मोतीलाल जी हैं। आप कुछ कहिएगा, यात्रा के विषय में बोलिए। यात्रा हमारी बहुत ही सुंदर अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं ठेकेदार, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए मेरे साथ, एक बार सब मिलकर बोलिएगा, बम 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 भोले, पार्वती के संग 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 भोले। आप कहाँ से आई हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा यात्रा बहुत अच्छी यात्रा। दर्शन करके आ गई? दर्शन कर लिए क्या आपने? दर्शन कर लिए? देखिए ये एज और इतनी मेहनत यात्रा में कर रही हैं। भगवान इनकी यात्रा संपूर्ण करे और यात्रा का पूर्ण फल प्रदान करें। ये हमारी उनकी भी दिखा। और देखिए ये भाभी जी हैं और पैरों से परेशान हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनके पैरों में चोट लगी हुई है, इन्फेक्शन हो जाता है, पिन्नी बांध कर चलती हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बराबर दर्शन कर रही हैं भोले बाबा के। भाभी जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? खूब आनंद मंगल चल रहा है। हाँ, मंगल। और देखिए मोतीलाल जी दोनों पति पत्नी जोड़े से आए हुए हैं, जहांगीराबाद के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। देखिए हालांकि सबसे ज्यादा वयोवृद्ध हमारे बीच में यही है, लेकिन हमारे ठेकेदार तो इन्हें 16 साल की लड़की बताते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। बहुत अच्छी यात्रा हुई है सबके साथ। हमारे ये जो है मधुर बिहारी जी बहुत अच्छे हैं, सबके साथ हमारा साथ दे रहे हैं और सबका धन्यवाद। खासकर दीपक जी का जो चटपटी हैं, उनका धन्यवाद। एक बार हाथ पकड़, जरा हंस कर दिखा दीजिएगा। देखिए यात्राओं में जब कोई भी यात्रा शुरू होती है तो जिस तरह हंसते हंसते यात्रा चालू होती है, उसी तरह हंसते हंसते यात्री अपने घर पहुंचते हैं। तो विश्वास कीजिएगा, यात्रा आपकी, जिसकी भी यात्रा आप कर रहे हैं, भगवान ने आपकी यात्रा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए पूरी यात्रा में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहें, तो यकीन मानिएगा आप सभी की यात्रा सकुशल पूरी होगी। एक बार मेरे साथ एक बार फिर मिलकर बोलिएगा, बम 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 भोले, पार्वती के संग 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 भोले। ये हमारे पंडित जी हैं, डोंगरा से रहने वाले हैं और सौभाग्य की बात यह है कि इस एज में ये दूसरी तीसरी बार यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं भोले बाबा का। भोले बाबा से इन्हें बड़ा प्रेम है और बराबर यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। पंडित जी आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया महसूस है। इतना आनंद यात्रा में आ रहा, इतना आनंद घर कभी आवे कोई ना। और मन ऐसा करे कहीं ना कहीं रह जाओ, रह जाओ। देखिए कितना सुंदर भाव है। भोले बाबा की नगरी में रहने की बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। और मौसम यहाँ सूरज के नामो निशान भी नहीं है और बड़ी ही सुंदर जगह, बड़ा सुंदर वातावरण, चारों तरफ कोहरा पड़ा हुआ है। यात्री बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया जी?
कहाँ से आए हैं आप? अंबेगांव तालुका मंचर। मंचल। कितने दिन की यात्रा चल रही है आपकी? ये 1 महीना हो गया। कहाँ अब अभी हम मंचर जाए। देखिए हमारे भैया जी की यात्रा 1 महीने की यात्रा चली हुई है। भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं, मंचल से आए हैं ये। और देखिए बराबर इस धाम पर बहुत जबरदस्त भीड़ होती है, लेकिन जिस समय हम लोगों ने दर्शन किया है उस समय यहाँ ऐसी कोई भीड़ नहीं थी, किसी तरह की कोई भीड़ नहीं थी यहाँ पर, और बड़े ही अच्छे तरीके से हम सभी के दर्शन हुआ है। आप भैया जी आप कहाँ से आए हैं? हम आए यूपी बुलंदशहर से। भाई वाह, बुलंदशहर से आए हैं आप? हाँ साहब, बहुत सुंदर। सतवीर सिंह की गाड़ी में जी, देवेंद्र भैया की गाड़ी में। अच्छा भाई वाह। एक और गाड़ी हमारे जहांगीराबाद से आई है, देवेंद्र और रेखा इसे लाते हैं, और ये भी हमारे पड़ोस के हैं, जहांगीराबाद के हैं। देखिए कैसी यात्रा चल रही है आपकी? भाई साहब सपने में नहीं सोचा था। इस समय कहाँ से आए हैं आप? हम फिलहाल इस टाइम आए भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। अच्छा, और इससे पहले कहाँ से आई थी बस आप? हम बस आए थे घुनेश्वर ज्योतिर्लिंग से। एक बार मेरे साथ एक बार फिर बोलिएगा, बम 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 भोले, पार्वती के संग 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 भोले। देखिए ये यात्रा कितनी सुंदर तरीके से चली हुई है सभी। और देखिए अम्मा जी हमारे साथ आई हैं, कई बार यात्रा कर चुकी हैं और बराबर हमें यात्रा के विषय में बताती रहती हैं, कहाँ कैसा रास्ता होगा, कहाँ कैसा माहौल होगा, भैया ऐसे करो ऐसे करो। तो देखिए हमारे साथ ही आई हुई हैं अम्मा जी। बहुत बढ़िया माहौल, यात्रा आपको कैसी लग रही है? सब यात्री हमारे साथ सब बढ़िया, और यात्रा बहुत बढ़िया और शुभ होनी चाहिए, आगे भी सब बढ़िया हो। देखिए अम्मा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और एक बहुत ही सौभाग्य की बात यह है कि हमारे साथ ये यात्रा हमारी एक संत के माध्यम से चली हुई है, संत के सानिध्य में यात्रा चल रही है। मैया हमारी गोवर्धन से आई हैं और बराबर इनका आशीर्वाद इस यात्रा पर बना हुआ है। लेकिन भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, भगवान के धाम में इतनी कीमती समय यहाँ आई तो ही बोल रहे। यात्रा बड़ी अच्छी बता रही हैं, इनका आशीर्वाद है। देखिए कोई भी यात्रा अगर संतों के सानिध्य में यात्रा होती है तो उसके आनंद ही अलग होता है। देखिए ये अम्मा जी हैं, इन्होंने यहाँ आने का, इस यात्रा में आने का 14 साल पहले संकल्प लिया था, आज इनका संकल्प पूरा हुआ है। अम्मा जी बताइए आप। हमारे राजेश बैग जी ने उनके साथ आई हूँ, उनके साथ आई हूँ मैं, उनकी कृपा तो खूब अच्छी यात्रा में सफल। अरे कब संकल्प किया था आपने? 14 साल पहले, 14 साल पीछे मेरे संकल्प। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और देखिए ये भैया हमारे भोजन, देखिए ये भैया हमारे शंकर महाराज जी की भोजन की व्यवस्था करते हैं। यात्रियों को कहीं भी भोजन की जरूरत पड़ती है वहीं पर भोजन की व्यवस्था करते हैं, बड़ी मेहनत से दोनों भाई। और इनके साथ और भी हमारे साथ हैं, बराबर लगे हुए। बुलाओ सबको। आया भैया आया। चाचा ने हमारा पोहा बनाया है आज नाश्ते में, आज पोहा बनाया भोले की कृपा से, और भक्तों को बहुत बढ़िया लगा है पोहा। भोले बाबा की कृपा बनाए रखे सबकी, ऐसे ही दर्शन करने के लिए आते रहे हर बार। बोल बोले की बम। देखिए ये हैं हमारे हलवाई जो कि भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और बड़े ही सुचारू रूप से और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। ये पूरा आनंद आता है भोजन में, बहुत सुंदर। भैया समझ गए इनकी भावना बोल। देखिए भाभी जी कुछ कहना चाहती हैं। भोले जी के दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं, बहुत धन्य हो तुम भोलेनाथ बाबा, तुम्हें धन्य हो। देखिए भाभी जी बड़े परेशानी, दर्द से बड़े परेशान हैं, पैरों से बड़े परेशान हैं, लेकिन फिर भी भोले बाबा का दर्शन कर रही हैं। और इन्होंने तो जहांगीराबाद में ही कह दिया था कि मैं तो जरूर जाऊंगी। भाई साहब कह रहे थे कि नहीं भाई अब की बार रहने तो अगली बार देखेंगे, नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी। बहुत जिद करके आई हैं, ऐसा इनका भाव है। और मैं तो कहता हूं कि भोले बाबा इनके इस भाव को बनाए रखें
ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही यात्रा करते रहे दोनों पति पत्नी जोड़े के साथ। वास्तव में यात्रा का आनंद तो जोड़े के साथ होता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ये दोनों जोड़े के साथ ही जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाते हैं। और आइए देखिए अपनी बस दिखाते हैं आपको, जो बस हमारे साथ चल रही हुई है। देखिए ये हमारी बस आई हुई है, स्लीपर एसी बस है और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, बड़े सुचारू रूप से बड़े अच्छी तरह से बस को चला रहे हैं। सारी सुविधाएं इस बस में हैं। और ये हमारे मास्टर जी बेलोन से आए हैं और ये हमारे यादव जी हैं, बराबर यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी और इनकी दूसरी यात्रा अपने साथ है। एक बार गंगा सागर की यात्रा में हमारे साथ गए थे। यादव जी आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। वो आप लोगों के साथ तो वैसे भी अच्छा लगता है हमें। हाँ महाराष्ट्र, आइए हाँ पूरा महाराष्ट्र। देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम यहाँ हो रहा है। यहाँ सुबह से सूर्य देव की एक भी किरण दिखाई नहीं दी है और बताते हैं कि यहाँ पर 4 महीने ऐसा ही सुंदर मौसम रहता है। कोहरा चारों तरफ, कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है और लेकिन यात्रियों का आना छूटता नहीं है। बराबर यात्रियों की गाड़ियां आ रही हैं। ये हमारे मास्टर जी हैं। हमारी और इनकी ये तीसरी यात्रा एक साथ चली हुई है। 2 बार पहले भी हमारे साथ मास्टर जी गंगा सागर की यात्रा पर गए थे। इनके अंदर एक विशेष बात यह है कि ये जहां भी दर्शन के लिए जाते हैं वहां लिखते हैं कहां कहां दर्शन किए हैं और हम इनसे लिखा हुआ लेते हैं तो याद रहती है, नहीं तो याद भी नहीं आती। मतलब बोलिए मास्टर जी। अब मैं तो देख के बोलता जहाँ गए हो। अच्छा अब क्या बोलना, कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है आप इस यात्रा में? इस यात्रा में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा तो ये फर्स्ट चांस है जो इन भक्त लोगों के साथ में हम यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे पंडित जी डूंगरा से उन शर्मा जी की कृपा और हमारे दामाद बैद जी राजेश जी, लड़की उषा, इनके साथ ही हमारा चलो लग जाए नाव में, धक्का तो लगी जाए। हमारे कोई उम्मीद तो ही ना, और हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध के भाग्य हैं जो हम इनके इस भूमि के और हमारे जो भक्त लोग हैं, मैं तो इनको बड़ा ही आभारी हूँ। और हमारे जो जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी हमारे जो सब तीर्थ में सत्संग के लोग हैं, सभी यात्रावासी, सभी प्रेम से भोले बाबा की और श्री भीमा शंकर महाराज के दरबार में बैठे हैं। और ये भविष्य में मैं तो ये कहूँगा जिस तरीके से प्रेम से ये हमारी यात्रा हो रही है, परमात्मा सबकी इसी तरीके से करे। और इन भक्तों का जैसी भाव है, और झहीराबाद में मैं तो बार मैं तो खुर्जे से हूँ, लेकिन इनके साथ मुझे बहुत ही आनंद आया है और भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है। कौन कौन आया है आपके साथ? हम तो सारा परिवार आया हुआ है यहाँ पे। कौन आए हैं? बच्चे हैं, लड़की है, बहू है, पोती पोते सारे ही आए। तो हाँ, पति पनवेश दोनों है। हम नाम से मधुर बिहारी यूट्यूब। कहाँ से आए हो? चटवाई से आए हैं। ये जो हमारे ठेकेदार हैं बिहारी के नाम, इनके साथ मधुर बिहारी यात्रा है। मधुर बिहारी पहले भी यात्राएं की है आपने? हाँ, इनके साथ कई यात्रा हो गई हम इनके साथ। तो हमारी ठेकेदार का कैसा व्यवहार रहता है यात्रा में? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। ध्यान रखते हैं आपका? हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, देवर है हमारे। लड़ते तो नहीं है? नहीं, लड़ते नहीं है, मजे लगते हैं। देखिए ये ठेकेदार के साथ जो बराबर यात्री आते हैं हमारे कलवा सिंह सैनी के, तो उनके साथ बराबर आते रहते हैं और कहते हैं कि ठेकेदार बड़ा ध्यान रखते हैं इनका, हर बात का, खाने पीने का, उठने बैठने का, हर बात का ध्यान रखते हैं, पूरी गाड़ी का, पूरी बस का।